नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सभी के लिए रीजनिंग का सिलेबस जो उत्तर प्रदेश या भारत की किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप सभी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस सिलेबस को बनाया गया है। चाहे वह आपका यूपीपी हो, यूपीएसआई हो या एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो। देखिए, आपके सिलेबस जो रीजनिंग का सिलेबस है, ये अगर आप व्यवस्थित पढ़ेंगे तो काफ़ी लेंदी भी है। आप सभी सिलेबस पर ध्यान दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहें। चलिए, तो हम लोग अपने सिलेबस में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हम लोगों का पहला मॉड्यूल है कॉमन सेंस रीजनिंग। कॉमन सेंस रीजनिंग में मॉड्यूल फर्स्ट में कॉमन सेंस रीजनिंग जो हमारा है, इसमें पहला टॉपिक है डाइस, फिर ब्लड रिलेशन, फिर डायरेक्शन है, फिर रैंकिंग टेस्ट है, फिर सेटिंग अरेंजमेंट है। आपको पता है डाइस इन चैप्टर से मिला के कम से कम आपका 5 क्वेश्चन आपका बन जाता है हर परीक्षा में। फिर सेकंड मॉड्यूल में हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, यहाँ से लगभग 10 से 12 सवाल बनते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स, एनालॉजी, ऑड मैन आउट और क्लासिफिकेशन, ये 5 चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जितने आपके छोटे एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से बहुत सारा सवाल आता है, आपको पता होगा। थर्ड मॉड्यूल आपका है मॉड्यूल थर्ड है वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट, कंडीशनल नंबर लेटर, प्रॉब्लम ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ। तो ये सेकेंड मॉड्यूल से लगा हुआ टॉपिक है, ठीक है। फोर्थ मॉड्यूल है आपका। फोर्थ मॉड्यूल में हम लोग आते हैं तो वेन डायग्राम, पजल, डाटा सिक्वेंसी, डाटा स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग कहते हैं इसको, इनपुट आउटपुट। ये आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए फोर्थ मॉड्यूल जो आपका है यूपीएसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका सेक्शन सेकंड में आ जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, सीरीज, स्पेस वेरिफिकेशन और क्यूब। देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ना है और अगला मॉड्यूल भी अच्छे से पढ़ना है। कैलेंडर, क्लॉक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, अर्थमेटिक रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेटिव। देखिए, ये आपके रेलवे बैंक के लिए, जो रेलवे और बैंक के लिए रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेटिव, ठीक, और अर्थमेटिक रीजनिंग जो होती है, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारा ऋण है आगे लॉजिकल रीजनिंग में, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, असर्शन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक। तो ये आगे जो है असर्शन एंड एग्रीमेंट, असर्शन एंड रीजन, केस एंड इफेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स, पंच लाइन, बिहेवियरल सिचुएशन, रिलेशन टेस्ट और सिलाग नैनिगमन, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो भी आप इसमें टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आपको वीडियो वाइज आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग ध्यान देते रहिए। एक एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला है आपका जो सेक्शन 4 है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको आता है, सबसे पहले आपको मिलेगा जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, फिगर काउंटिंग, चित्रों को गिनना जो आपका टॉपिक है। उसके बाद आपका मिल जाएगा यहीं से इंक्लूड फिगर, फिर आपको मिलेगा सीरीज, ठीक। तो इसमें भी 5 चैप्टर हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो इस तरह से आपका पूरा ये रीजनिंग का सिलेबस है, जिसको आपको किसी भी परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया ये सिलेबस है। आप चाहे यूपीपी से लेकर आप सिविल सर्विसेज तक की परीक्षाओं में जो आपके सीसेट पेपर में पूछे जाते हैं, वहाँ तक की रीजनिंग इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका मूल सिलेबस है, आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब मैं आपको कंटिन्यू इसी के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम पहले टॉपिक के साथ अपने मॉड्यूल फर्स्ट के टॉपिक के साथ मैं मिलता हूँ। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को एक बार ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नोटिफिकेशन की घंटी आप दबा लें। ठीक, धन्यवाद।